जो दृश्य यूएसए के पार्लियामेंट से हाल ही में आए हैं। मैंने आज तक किसी भी कंट्री में नहीं देखा कि किसी कंट्री का विदेश मंत्री बैठा हो और उसके पीछे कई लोग अपने हाथ में लाल रंग का पेंट करके बैठे हैं और ये कहते हैं कि ब्लिंकन तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, और लगातार एक एक करके लोग उठते हैं और ये कहते हैं कि ब्लिंकन को अरेस्ट कर लो, उसके विदेश मंत्री को अरेस्ट कर लो वॉर क्राइम की वजह से। यहाँ पर आप देख पाओगे एंटी प्रोटेस्ट इंटरप्ट ड्यूरिंग सेनेट स्पीच। जो विजुअल्स आए हैं, जो वीडियो सामने आई है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर साफ लग रहा है कि एंटोनी ब्लिंकन और यूएस गवर्नमेंट ऐसे होल में गाऊंगा बहुत ज्यादा प्रेशर में है गाजा वॉर की वजह से। सबसे पहले तो यहाँ पे आप पूछोगे कि हो क्या रहा है। देखिए, उसके सेनेट में एक कॉमेडी हियरिंग हो रही थी। यूएसए के जो सेक्रेटरी स्टेट है, इनका नाम है एंथोनी विलेनकॉन, जो अमेरिका का विदेश मंत्री है। इसे अमेरिका का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वह सवाल पूछ रही थी जो गाजा वॉर को लेकर अमेरिका का नीति क्या है, अमेरिका ने क्या किया है। इसमें अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन जवाब दे रहे थे और पीछे का जो सारा क्लाउड था सारे प्रो फिलिस्तीन था। यहाँ पर आप देख पाओगे जब एंटोनी ब्लिंकन बात कर रहा था, पीछे से एक प्रो फिलिस्तीन उठा और कहने लगे, जोर जोर से चिखने लगा, ब्लिंकन गाजा का कसाई, द बुचर ऑफ गाजा। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से प्रोटेस्ट होते रहे और मैं एक बात नोट करी, पूरा प्रोटेस्ट जो था प्लान तरीके से एक एक आदमी खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा था, फिर पुलिस उसको बाहर लेकर जा रहा था उसके बाद, और दूसरा आदमी खड़ा हो रहा था। कभी इकट्ठा सब मिलकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पुलिस कभी एक साथ बाहर न फेंकते। एक प्रोटेस्टर को पुलिस ने बाहर फेंका उसके बाद और एक प्रोटेस्टर चिखने लागे। एंटोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड। एंटोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड। बार बार ये नारा चलते रहे और देखोगे जैसे एंटोनी ब्लिंकन बात करने के लिए खड़ा होगा और वह एक नाम चिकेगा बार बार, हिंद रज्जब, हिंद रज्जब। यह सुने हिंद रज्जब केस के बारे में हमने जनवरी में सुना, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते दिया हिंद रज्जब के बारे में अल जजीरा ने खुलासा किया। अल जजीरा का हिसाब से हिंद रज्जब एक 6 साल की बच्ची थी, उसके फैमिली के साथ एक एरिया छोड़कर जा रहा था जब इसराइल ने वहां पर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब ये अपने फैमिली के साथ गाड़ी में था तब एक टैंक से अटैक हुई थी, इसकी फैमिली मारी जाती है। तब हिंद रज्जब जैसे तैसे करके फिलिस्तीनियन मेडिकल सोसाइटी को फोन करती है, मेरी हेल्प कर दो। वहां पर 2 लोग आ रहे होते हैं, फिर भी उनको भी रास्ते में मार दिया जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स तारा और लास्ट तक हिंद रज्जब भी 6 साल की उम्र में मर जाती है। अब देखो आज के समय में अमेरिका में भी आरोप लगाया जाता है, अमेरिका ने भी अनलिमिटेड सपोर्ट दिया इसराइल को। हाल ही में मलेशिया के पीएम ने कहा अमेरिका ने हर हालत में इसराइल को सपोर्ट दिया है जेनोसाइड करने में। ऊपर में आप देखेंगे तो अमेरिका इसराइल को कह रहा हमला मत करो, हमला मत करो, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे अमेरिका ने अनलिमिटेड सपोर्ट दिया है इसराइल को। तो एक एक करके सारे इस्लामिक कंट्री ने कह दिया जेनोसाइड तो गाजा में हुआ है और यह जेनोसाइड नाज शरीफ इसराइल ने किया है। अमेरिका भी इन्वॉल्व है यहाँ पर और आने वाले समय में देखो अमेरिका और इसराइल में प्रेशर बढ़ने वाला है। और यह बात सिर्फ इस्लामिक कंट्री की नहीं रही, यह मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया की बात नहीं रही। रिसेंटली एक बारी डेवलप सामने आई, 3 यूरोपियन कंट्री नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, तीनों ने कहा इसराइल बहुत गलत कर रहा है और फिलिस्तीन का एक कंट्री हिसाब से मान्यता दे दी। इसी को देखते हुए इसराइल ने अपने राजदूत को इन तीनों देशों से वापस बुला लिया। और देखो मेरे हिसाब से शीश फायर में फोकस करना चाहिए अमेरिका इसराइल को, नहीं तो फिर इन 2 देश अमेरिका इसराइल काफी अकेले पड़ जाएंगे। हमने उसमें ही देखा इसकी पार्लियामेंट में अमेरिका की लोग अमेरिका की विदेश मंत्री को कह रहा है तुम कसाई हो, तुम्हारे हाथ में खून से रंगे हुए हैं, तुम गजा की बच्चों का कातिल हो। वह 6 साल की बच्ची को याद करना, उसके जिम्मेदारी भी तुम्हारी ऊपर आती है। इस केस में तुम्हारी क्या राय है, कमेंट में बताओ।